श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आ गया है 11 दिसंबर यानी कि गुरुवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गुरुवार की अष्टमी है और बहुत सारे लोग इस दिन को काला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ष 2025 की आखिरी अष्टमी तिथि है और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके आने वाले जो वर्ष है, जो आगामी वर्ष है, मतलब 2026 आपका बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है ना। तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोग को 4 महा उपाय के बारे में बात करूंगा। कोई उपाय सुनना मत सुनना, बट तीसरा उपाय आप सभी लोगों को सुनना भी है और हर व्यक्ति को करना भी है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस उपाय को आप करते हो तो फायदे क्या होंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि भाई 2025 एक वैसा वर्ष है जिस वर्ष में हम सभी लोगों की कोई ऐसी मनोकामना जो अधूरी रह गई वो पूरी नहीं हो पा रही है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो क्या करना, आप लोग एक बेलपत्र लेना अपनी मनोकामना के लिए। ठीक है ना। कितनी? मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है मूंग के दाने। तो आपको लेने हैं थोड़े से मूंग के दाने। ध्यान रखिएगा, मूंग के दानों को गिनना नहीं है कि 2 लिया, 4 लिया, 10 लिया। बस आपको थोड़ा सा एक चुटकी मूंग के दाने लेने हैं ना। फिर आपको एक तांबे का पात्र लेना है, यहाँ जल भरना। अब यहाँ पर जो बातें बताऊंगा ना, उन चीजों को ध्यान से सुनना। जब कभी भी अष्टमी तिथि आई है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जल के अंदर गंगा जल जरूर रखो। अगर आपके घर में, या फिर देखो, अगर आप इस उपाय को किसी मंदिर में कर रहे हो भोले बाबा के, और उस मंदिर के बगल में किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी है, तो आपको गंगा जल डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये उपाय अपने घर पे कर रहे हो तो जल के अंदर गंगा जल जरूर डालेंगे। ठीक है ना। और अभी भी मैंने आपको मूंग के दाने बताए हैं, तो थोड़ा सा मूंग का दाना इस कलश के अंदर डाल देना है। बातें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कहने का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन। और उस दिशा में खड़े होकर के जो आपके पास में भोले बाबा का शिवलिंग है वहां पर पहले जल चढ़ाएंगे। इस उपाय का नियम अलग है, जल चढ़ाएंगे। जो जल गिराओगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, वो 8 बार में गिराना है। तिथि कौन सी है? अष्टमी तिथि। तो आप लोगों को जो जल चढ़ाना है वो कितनी बार में चढ़ाओगे बताओ? आपको यहाँ पर 8 बार में जल को चढ़ा देना। जब जल को चढ़ाना, हाथों से अच्छे तरीके से पोंछ देना। कुंदकेश्वर महादेव, एक बार और नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है? लेपन करना। और लेपन करने के बाद में यही जो जल बहता हुआ नीचे गिर रहा है, इस जल को यहाँ से रोक लेना। ठीक, थोड़ा सा रोकने के बाद में अब लास्ट में जो आपके पास में बेल पत्र है, उन्हें 5 स्थान पर स्पर्श कराओगे। कौन कौन से? भगवान गणेश का स्थान, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल, और फिर सॉरी भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिएगा। और हाथ जोड़ करके यही विनती करना कि हे शिव शंभू, हमारी ये विशेष है, हमारी ये मनोकामना है जो अधूरी रह जा रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसे विनती कर लेना। यकीन मान लीजिए, कभी जीवन में आपको पीछे नहीं मुड़ना है और 2026 जो आने वाला वर्ष है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है यहाँ पर दाल के साथ में ना। गुरुवार का दिन हो और दाल का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आप लोगों को दाल से रिलेटेड यहीं पर, अगर आपको किसी ब्राह्मण देवता ने, किसी पंडित जी ने कह दिया है कि भैया देखो आपको इस प्रकार का दोष लगा है, या गुरु दोष लगा है, शुक्र दोष लगा है, शनि दोष लगा है, या फिर घर पर आपके घर को किसी ने बांध दिया है, कुछ करा धरा दिया है, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए चने की दाल चाहिए। ठीक है ना। कितने चने की दाल चाहिए? 2 मुट्ठी चने की दाल। रिपीट कर रहा हूँ, क्या चाहिए? 2 मुट्ठी चने की दाल लीजिएगा। और एक कोई सा भी कपड़ा, चाहे वो सफेद हो, पीला हो, लाल हो, उससे मतलब नहीं है, एक साफ सुथरा कपड़ा लेना। ठीक है ना। और उसी कपड़े के ऊपर जो चने की दाल आपने 2 मुट्ठी ली है ना, उसको रख करके कुछ दक्षिणा जो आपकी क्षमता हो, 11 रुपए, 21 रुपए जो भी है,
उसको रख करके पोटली को बांध करके अगर किसी ब्राह्मण देवता को दान कर दिया जाता है 7 गुरुवार, कितने 7 गुरुवार, तो इससे आपके फैमिली में, आपके परिवार में कभी दिक्कतें नहीं आती और सभी दोष से छुटकारा मिलता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, दाल से ही रिलेटेड मैं आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप करोगे तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मतलब बहुत इलाज करा रहे हो, बहुत दवा करा चुके हो, बट आपको कोई रिलीफ, कोई आपको फायदा नहीं नजर आ रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको चने की दाल लेनी है, कितनी 7 चने की दाल लेनी है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है ना, मुझे दवा खाने की जरूरत लग रहा है, पड़ जाएगी, या सर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसी अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको चने की 7 दाल लेनी है, 7 दाने, ठीक। भोले बाबा के शिवलिंग के पास आना और यहाँ पर अब महादेव का शरणाक्षर मंत्र, कौन सा होता है शरणाक्षर मंत्र? ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए उन 7 चने की दाल को एक एक करके रख देना और फिर ओम नमः शिवाय ही बोल करके आप क्या करोगे, इन चने की दाल को वहीं पे खा लेना। इससे क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, नहीं समझ पा रहे हो क्या करना है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मैंने आपसे कहा था कि तीसरा उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें तो जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा हल्दी, है ना। 2 प्रकार है, खड़ी हल्दी भी दिखाई दे रही है और पिसी हल्दी। तो पहले फायदे समझ लो। जैसे आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, आप हर इंसान के प्रति अच्छा सोच रखते हो, व्यवहार रखते हो, तो क्या करना है, आप लोग को मतलब प्रॉब्लम ज्यादा है घर में, कहने का मतलब ये है, तो आप खड़ी हल्दी को लेंगे और उसको कूट करके 1 चुटकी हल्दी पाउडर बनाओगे। अगर आप थोड़े से आलसी हो या आपको नहीं आता है कूटना पीसना, तो मार्केट में मिलता है 5-10 रुपए में, वो ले लेना, है ना। लेने के बाद में क्या करना है, एक तांबे का पात लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, ठीक है ना। जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और फिर कहाँ पर पहुंचेंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में नहीं जाना है, ठीक। कहाँ पर जाना है, तुलसी माता के वृक्ष के पास में। जो गुरुवार का दिन होता है, हम किसे समर्पित करते हैं बताओ, हम समर्पित करते हैं माता तुलसी को। इसीलिए आप सभी को क्या करना है, माता तुलसी के पौधे के पास में जाना है चुपचाप वहां पर, और पहुंच करके आपके पास में एक कमल गट्टा होना चाहिए। एक कमल गट्टा तुलसी माता की जड़ में समर्पित करके, और फिर वही जो आपके पास में हल्दी वाला जल है, वो क्या बोल के चढ़ाओगे, गुरुवार के दिन का भगवान हरि नारायण का एक बहुत ही विशेष सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए क्या करना है, उस हल्दी के जल को समर्पित कर देने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन तो घर में होता ही होता है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या घर में चल रही हो तो वो भी आपकी खत्म जरूर हो जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ। उपाय की कि इससे क्या फायदा होगा। अगर आपके घर परिवार का कोई सदस्य गुस्सा बहुत कर रहा है, मतलब क्रोध ही खत्म ही नहीं हो पा रहा, इतना गुस्सा, चिल्लाना, है ना, गलत आदतें हैं, तो आप लोगों को शमी के 1 पत्ते लेने, शमी के 2 पत्ते लेने हैं। अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता तो चावल के दाने को ले लो। जो भी व्यक्ति आपके घर में हर प्रकार का गुस्सा कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके 2 स्थान पर शमी के पत्ते को चढ़ाएंगे। सबसे पहले जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पर, और दूसरा यहाँ पर मतलब क्या है, जो माता का हस्त कमल है ना, उस स्थान पर शमी के पत्ते को, 2 शमी के पत्ते को अलग अलग स्थान पे समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना।
आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई इंसान नाराज रहता है, गुस्सा करता है, तो उसका गुस्सा खत्म ज़रूर होगा। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।